अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ आर्टिकल 129 जी QSO यानी कानून शहादत ऑर्डीनेंस 1984 के मतलब है। अब इसके रेलिवेंट लॉ आर्टिकल 129 जी QSO है। टॉपिक है कि विद होल्डिंग बेस्ट एविडेंस या विद होल्डिंग एविडेंस। अब इसका क्रॉस रेफरेंस जो है वो है 493 CRPC 265 F2 CRPC। CRPC से मुराद है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये सेक्शन 114 जो है 1872 का जो कानून ने उनका एविडेंस एक्ट है ना इंडिया का, तो उसमें ये 114 सेक्शन है। तो इंडियन व्यूवर्स के लिए ये 114 सेक्शन है जो कि सेम है इन पाकिस्तान आर्टिकल 129 जी। अब 129 जी QSO यानी कानून शहादत ऑर्डीनेंस 1984 क्या कहता है, उसके अल्फाज जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि डैट एविडेंस विच कुड बी एंड इज नॉट प्रोड्यूस वुड इफ प्रोड्यूस बी अनफेवरेबल टू द पर्सन हु विदहोल्ड्स इट। के डैट एविडेंस के वो एविडेंस विच कुड बी जो कि पेश की जा सकती थी लेकिन पेश नहीं की गई, अगर पेश की जाती तो वो उस शख्स के ख़िलाफ़ उसकी फेवर में ना होती जो कि जिसने उसको रोका। यही वर्डिंग सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मौजूद है। देखिए कि आर्टिकल 129 जो है कानून शहादत, अगर आप उसमें देखेंगे तो लफ्ज़ में इस्तेमाल हुआ है ना कि शैल, जो कि ज़ाहिर करता है कि अदालत की डिस्क्रिशन है कि वो प्रज्यूम करे ना कि अदालत पर हर हाल में पाबंद है कि वो लाजमन प्रज्यूम करे। यानी यहाँ पर शैल लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना, जैसे आपको देखा कि आर्टिकल 128 है, 91 एटसेट्रा है, तो वहाँ पर शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर है कि मे है। इफ़ ए बेस्ट एविडेंस पीस ऑफ एविडेंस वाज अवेलेबल विद ए पार्टी एंड same was withheld by him, that it would be presumed that party some evil motive behind it। ये 2017 PCRLJ 25 है। और इसी तरह 2018 MLD 117 लाहौर है और PLD 2011 SC 554 है। ये लैंडमार्क जजमेंट है जो कि मुख्तारा मई केसेस में है। तो इसमें लेटेस्ट लॉ जो है वो है जी के 2022 PLD 21 SC है और 2022 PLD 99 SC है। PLD 2022 SC 21 में ये कहा है कि विदहेल्ड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदहोल्डिंग एविडेंस को स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन इन लॉ करार दिया गया है कि अगर कोई शख्स जो है कि जिसके पास कोई एविडेंस मौजूद थी वो ईवल वे जो ना इंटेंशन से उसको अदालत में पेश नहीं करता, तो अदालत प्रज्यूम करेगी कि अगर वो शख्स जो है वो अदालत में उस एविडेंस को पेश करता तो वो उसके ख़िलाफ़ होती। अब इस पर और लेटेस्ट लॉ जो है वो 2022 PCRL लाहौर 296 है, उसके बाद 2006 SCMR 1846 है और 2010 SCMR 385 है। हमारा टॉपिक है आर्टिकल 129 जी। आर्टिकल 129 जी जो है वो ये कहता है कि देखें कि ये अगर कोई शख्स के पास एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस मौजूद है, लेकिन वो उसको विदहेल्ड कर देता है, उसको रोक लेता है, अदालत में पेश नहीं करता, तो अदालत उसके मतलब प्रज्यूम कर सकती है कि वो जानबूझकर उसने पेश नहीं की, क्योंकि वो अगर अदालत में पेश होती तो उसके खिलाफ एविडेंस देती। देखें कि वैसे तो जैसे कि हमने क्रॉस रेफरेंस 493 और 265 F2 CRPC लिखा है कि देखें कि स्टेट केस यानी चलान केस में ये इस सगासे के पास यानी प्रोसिक्यूटर जो होता है उसके पास अख्तियार होता है कि वो जिस अपनी एविडेंस को में से जो उसको बेस्ट लगे वो अदालत में पेश करे। कि क्योंकि देखें कि अदालत में जो एविडेंस जो है ना, अदालत जिसको एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करती है, अदालत जो है वो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी बेस पर एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए किसी केस का फैसला करती है। तो प्रोसिक्यूशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो देखे कि अब उसकी जो बेस्ट एविडेंस है वो अदालत में पेश करे और जिसे वो ये समझे कि ये जो है ना ये गैर ज़रूरी है तो वो उसको गिवन अप कर सकती है। लेकिन
बाज़ औक़ात ऐसी एविडेंस, जैसे देखिए कि आई विटनेस है, प्रोसिक्यूशन ने अपना जो चालान, जो चार्जशीट जो अदालत में पेश की थी, उसमें जो लिस्ट ऑफ विटनेस दी थी, उसमें जो उसने एविडेंस दी थी, बाद में जब वो ट्रायल में होता है, एविडेंस स्टार्ट होती है, तो वो देखते हैं कि जी एक जो गवाह है ना, अगर इसको अदालत में पेश किया गया तो ये हमारे खिलाफ शहादत देगा। तो वो क्या करता है, वो ये करेगा कि जी वो एविडेंस जो है वो अदालत में पेश नहीं करता। और इस पर जो है कि अगर दूसरा फरीक जो है ना, वो अदालत को नोटिस लाएगा जनाब, आर्टिकल 129G जो है उसके तहत जनाब आप प्रिजम्पशन इससे ले सकते हैं कि जी वो इन्होंने जानबूझकर पेश नहीं की, या जब अदालत खुद स्मेल करती है कि इवल इंटेंशन से जो है वो इसको पेश नहीं किया गया, तो अदालत उसके मतलब इन्फ्रेंसेस या प्रिजम्पशन ले सकती है। ये सेक्शन 114 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी यही कहता है। देखेंगे प्राइवेट कंप्लेंट हुआ या फिर दावा याद में भी पार्टीज ने अपनी अपनी एविडेंस पेश करनी होती है, और उनको इख्तियार होता है कि वो जो एविडेंस मुनासिब समझे अदालत में पेश करे। यहाँ पर ये डिस्क्रिशन है, ये हर हाल में ये जो है ना हमने पढ़ा है, ये लागू नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अदालत में ऐसा होता है कि प्रोसिक्यूटर देखता है कि अदालत का वक्त जो है वो ज़ाया होगा, या कुछ ऐसे गवाहान जिसको अदालत में पेश करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं कि उनको गिवन अप कर देता है अननेसेसरी करार देकर। लेकिन अगर वो इस इंटेंशन से करे, या प्राइवेट इस्तगासे में मुस्तकीस मुकदमा जो है उसका वकील जो है ना वो किसी एविडेंस को पेश ना करे, या सिविल केसेस में कोई ऐसे अहम गवाहान जो हैं वो पेश ना किए जाएं, तो लेकिन अदालत देख ले कि जी ये एविडेंस जो है वो शख्स जो ना अदालत में पेश होकर जो है वो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो बयान देना चाहता था, तो ये एक इवल जो है वो इंटेंशन से इसको पेश नहीं किया गया, तो फिर अदालत उसकी प्रिजम्पशन ले सकती है और अपने फ़ैसले में इसका जिक्र कर सकती है कि ये जो गवाह था ना, ये इस वजह से पेश नहीं किया गया कि ये अदालत में पेश होकर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बयान देना चाहता था और सच्चाई अदालत में बयान करना चाहता था। तो ये उस पर आज की जजमेंट्स हैं, उस पर आज के जो आर्टिकल 129G और सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट की हमने वजाहत की है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये भी वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके मुतल्लिक बताएंगे। मैंने लेटेस्ट लॉ लिखा है, मुख्तारा माई केस का हवाला दिया है कि कई केसेस ऐसे हैं कि जिसमें अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला करा देते हुए कि जी एविडेंस रोकी गई है, क्योंकि आर्टिकल 71 और 75 कानून शहादत ये कहता है कि बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट, और प्राइमरी एविडेंस या और जो है ना वो अदालत में पेश करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम एविडेंस जो है वो फरीक मुकदमा अदालत में पेश करे, उनको अख्तियार है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर वो किसी ईवल इंटेंशन से किसी बंदे को अदालत में, किसी गवाह को अदालत में पेश नहीं करता, तो अदालत के पास एम्पल पावर है कि वो आर्टिकल 129G के तहत उसके मुतल्लिक़ प्रिजम्पशन ले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो लेक्चर ऑन आर्टिकल 129G। ये दोनों तरह से बहुत अहम आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिस में हम डेली देखते हैं कि कोई गवाह गिवन अप हो गया, कोई गवाह अननेसेसरी करार देते हुए अदालत में पेश नहीं किया गया। तो अगर आप जो है वो डिफेंस साइड में है या आप किसी मुकदमा में पार्टी हैं, तो आप अदालत में ये कह सकते हैं कि जनाब आर्टिकल 129G के तहत आप प्रिज्यूम करें कि ये शख्स जो है ना अदालत में पेश होता तो ये हॉस्टाइल हो जाता और हम इस पर जिरा करते। तो ये सारा कुछ जो है ये इस इक्वल इंटेंशन से किया गया है। थैंक यू सो मच।